नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आप देख रहे हैं न्यूज़फर्स्ट.टीवी। कुछ खास खबरों के साथ हाजिर है। मुझे तो ना किसी ने भेजा है, ना किसी के कहने पे आया हूं। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और मां का कर्ज उतारने आया हूं। पीएम ने अपना यह वादा पूरा करने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है, जिसका उन्होंने लाल किला के प्राचीन से आह्वान किया था। अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के जयपुर गांव को जैसे ही गोद लिया, गांव की किस्मत ही बदल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। सज रहा है मोदी का गांव। रात दिन हो रही है कड़ी मेहनत। जयापुरा बना पीएम का गोद लिया गांव। बदल रही है इसकी किस्मत। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी का गांव जयपुरा, जो कल तक अपनी किस्मत पर रो रहा था, आज उसकी किस्मत बदली बदली सी नजर आ रही है। हिंदुस्तान के हर कोने को जोड़ना है, वो किसान थे इसलिए किसान को जोड़ना है। आदर्श ग्राम योजना के तहत पीएम मोदी ने जयपुरा गांव को गोद ले लिया, तो वह भी अपनी किस्मत पर इठलास आ गया। कल तक बदहाली का मंजर देखने वाला यह गांव अब वीआईपी बन गया। 7 नवंबर को मोदी खुद यहां आ रहे हैं, लिहाजा विकास का काम तो तेजी से शुरू हो गया। 3 हेलीपैड तैयार हो रहे हैं। मोदी के भाषण के लिए मंच तैयार हो रहा है। 200 मजदूर, 1 जेसीबी मशीन, 2 रोड रोलर काम पर लगे हैं। कहीं कुदाल चल रही है तो कहीं फावड़े। प्रशासन प्रबल कार्य प्रणाली का नया उदाहरण दे रहा है। बनारसी अंदाज में कहें तो ए राजा सब कुछ चकचक हो गया बा। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद न करे और कुछ पैरामीटर तय हो, बाकी फल आप परिस्थिति के अनुसार। अपने इस मिशन की शुरुआत करते हुए मोदी ने जयपुरा को गोद लिया। जिस गांव को पीएम ने गोद ले लिया, उसकी किस्मत पलटनी तय है। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़फर्स्ट.टीवी। जयपुर गांव में मोदी 7 नवंबर को आने वाले हैं। इस सूचना के आने के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। हर तरफ इसकी चाक चौबंद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिससे गांव के रास्तों को सुधारा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बनारस से करीब 35 किलोमीटर दूर लगभग 4200 जनसंख्या वाला जयपुरा गांव अचानक से सुर्खियों में छा गया। जिस गांव में प्रशासनिक अफसर झांकने तक नहीं जाते थे, वहीं अब प्रशासनिक अधिकारियों का रेला हर गली मोहल्ले में जमा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस गांव की कायापलट का बड़ा बीड़ा उठाया है। 7 नवंबर को खुद यहां आकर इसकी बदलती सूरत देखेंगे, खुद पीड़ा सुनेंगे और खुद इस इलाके के हालात की जानकारी लेंगे। मोदी के आने से जयपुर गांव सुर्खियों के केंद्र में आ गया है। तो चलिए आपको बताते हैं जयपुर गांव कहां है। पीएम मोदी की आदर्श ग्राम योजना ने धीरे धीरे कंप्यूटर पर खींची गई रेखा के बाद अब वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा रही है। लोगों से चुनाव के समय किए गए वादे को भी अमली जामा पहना रहे हैं, यानी अच्छे दिन के संकेत साफ मिल रहे हैं। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़फर्स्ट.टीवी।
अभी देश की सत्ता संभालते हुए 5 महीने ही हुए हैं, जिनको अभी तक विश्व की किसी मैगजीन में जगह दी थी। ना ही अमेरिका जैसा देश बुलाने को तैयार था, लेकिन मोदी ने जैसे ही देश की सत्ता को संभालना, मोदी को अमेरिका भी बुला लिया गया और विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भी अपनी मैगजीन में जगह दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में बड़ा मोदी का कद। सबसे शक्तिशालियों में शुमार हुए मोदी। मोदी बने रॉक स्टार। जी हां, चौंक गए ना आप? प्रधानमंत्री मोदी और रॉक स्टार, सोच में पड़ गए आप? हैरान मत होइए। मोदी ने ना तो बॉलीवुड ज्वाइन किया है और ना ही हॉलीवुड। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका के फोर्ब्स मैगजीन ने अपने सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शामिल किया है और उन्हें रॉक स्टार बताया है। फोर्ब्स पत्रिका ने मोदी को 15वें स्थान पर रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सूची में पहले स्थान पर हैं। बराक ओबामा दूसरे नंबर पर। दुनिया के 72 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36वें, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल 57वें तथा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला 64वें स्थान पर हैं। मोदी की ताकत को अब पूरी दुनिया देख लेगी। पत्रिका ने मोदी के बारे में कहा कि भारत का नया रॉक स्टार बॉलीवुड से नहीं है, वह नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मई में आम चुनाव में विशाल जीत के साथ कार्यभार संभाला और जो गांधी परिवार के दशकों लंबे शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए। फिलहाल गंगा प्रसाद को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट.टीवी। नमस्कार।